प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया। इस दौरान भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी के रोड शो पर पुष्प वर्षा की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोगों ने पीएम की तारीफ की। औरतें किसी मर्दों से कम नहीं, संजय कुरैशी ने यह बात कही है। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो पर पुष्प वर्षा की गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। क्राउड में देखा, फैबुलस, मतलब भीड़ यानी बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में शामिल होने के लिए रोड शो में हजारों लोग आए हैं और हम भी आए हैं। और मोदी जी यहाँ आए, वो हमारे सामने से निकले, उन्होंने अभिनंदन किया, हमने किया, फूल डाले। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। इट वाज एन एक्साइटेड मोमेंट एंड वी लव्ड इट। ऑपरेशन हुआ था टेररिज्म के, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और मोदी जी ने बहुत ही शानदार जो है वो नेतृत्व किया है पूरी फौज का। और उनके नेतृत्व में 2 फीमेल ने भी जो ब्रीफिंग की थी, उसमें मेरी सिस्टर भी एक है। और रियली जो मतलब एक भी कैजुअलिटी हुए बिना और विदाउट, और हमारे जो हम लोग को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। और पूरे कंट्री में भी कोई डर का माहौल नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था। वरना ऐसी सिचुएशन में लोग डर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डर फैल जाता है। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमें पता है कि हमारा लीडर कैसा है। उसके अलावा मोदी जी को देख के तो एकदम अलग ही फील होता है, क्योंकि मोदी जी जो है वो उनका मतलब उनके जो फेस में जो तेज दिखता है ना, वो बहुत ही अलग है। बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, उसने देश के लिए किया और करना चाहिए, क्योंकि हमारा नियम है, सिद्धांत है, वयम राष्ट्रीय जा रहे हम पुरोहिता। आज पीएम मोदी के रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। रोड शो में पीएम मोदी का अभिनंदन करने पहुंची महिलाओं ने सिंदूर से अपनी मांग भरी। लोग तिरंगा लेकर पीएम के रोड शो में पहुंचे तो पीएम का अभिनंदन किया गया, शौर्य का वंदन यहां पर किया गया। सिंदूर लेकर महिलाओं ने वहां पर अपनी मांग भरी। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में रेलवे के लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस प्लांट में बने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। तो पीएम मोदी ने यहां पर उद्घाटन किया। दाहोद में लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वो हम आपको बता रहे हैं। लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनुष्का संग फोटो शेयर होने के बाद जिस तरीके से तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर अनुष्का संग फोटो और वीडियो शेयर करने के बाद तेज प्रताप को खुद को उनके आप से अलग कर लिया गया, जिसके चलते यहां पर यह पूरा मामला सामने आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्यार, परिवार और बहिष्कार की, किस तरीके से यहां पर ये निकल कर सामने आया है पूरा मामला। एक बार विस्तार से आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर अनुष्का सिंह फोटो और वीडियो शेयर करने के बाद तेज प्रताप को खुद उनके पिता लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं लालू के एक्शन पर तेजस्वी और रोहिणी आचार्य ने भी समर्थन किया। दूसरी तरफ राबड़ी देवी के भाई और तेज प्रताप यादव के मामा ने पूरे विवाद को लेकर लालू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी, जिसमें तेज प्रताप यादव को उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निकालने का ऐलान किया। लालू यादव ने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार से भी उन्हें बेदखल कर दिया।
उधर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप से किनारा कर लिया है। रोहिणी और तेजस्वी ने पिता लालू यादव के तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले को सही ठहराया। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। प्रशांत किशोर ने जहां लालू पर अपने परिवार के लिए ही काम करने का आरोप लगाया, तो वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पूरे मामले को आरजेडी का ड्रामा करार दिया। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। राबड़ी देवी के भाई और तेज प्रताप के मामा सुभाष प्रसाद यादव ने लालू यादव पर दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यादव परिवार की 2 लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है और लालू जी तमाशा देख रहे हैं। इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से भी और परिवार से भी बाहर निकाल दिया है। आप भी तेज प्रताप यादव के मामा हैं, क्या कहेंगे? लालू जी परिवार और पार्टी से निकाले हैं, बिहार की जनता को और मीडिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करे, इसलिए निकाले हैं। न्यायालय में जाना पड़ेगा परिवार से निकालने के लिए, बेदखल करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा बिहार सरकार से जो इसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मामला क्या है, कितने लड़कियां इस सब लाइन में है, कितने लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो बिहार सरकार इसको सीबीआई के हैंडओवर करे और जांच करावे। राजनीतिक तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव 2 भाई हैं, तेज प्रताप यादव पार्टी से भी निकाले जा चुके हैं, तो ऐसे में अरे भाई तो तेजस्वी जी यही न चाहते हैं सब परिवार को अलग करके मैं महंत बनूं, तो महंत तो बन गए, आज तेज प्रताप जी बाहर गए, कल मिसा जी जाएंगी। ये तो लाइन लगा हुआ है। आप देखे नहीं 22 मई को मिसा जी का जन्मदिन था, कोई परिवार दिया, बधाई दिया उनके फेसबुक पर,
देख लीजिए, निकाल के दिया हो तो बता दीजिए। सब तो लड़ाई चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई चल रही है। जहां तेज प्रताप पर लालू यादव की कार्रवाई को बीजेपी ने मात्र एक राजनीतिक स्टंट बताया, तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने तेज प्रताप का समर्थन किया। देखिए, लालू जी, मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं और जो चीज़ें उनके परिवार में पहले से चल रही हैं उस समय सामाजिकता उनको ध्यान में नहीं रही। जिस वक्त उनकी बेटी के शादी में महिंद्रा से शोरूम की गाड़ियाँ उठा ली गई थी, वो उनको ध्यान में नहीं था। जिस समय पूरी तरह से अराजकता फैला रहे थे तेजस्वी और तेज प्रताप, तो वो उनको ध्यान में नहीं था। और मैं तो ये पूछता हूँ कि जब इसके पहले उनकी पहली शादी के बाद जो पूरा तमाशा हो रहा था, उस समय लालू जी सोए हुए थे, वो ध्यान नहीं था। मैं इतना कहूँगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं और एक बच्ची को स्वीकार कर वो धन्यवाद के पात्र। ठीक है, उनको आगे नहीं बनी, दोनों आदमी अलग अलग रहते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज को स्वीकार किया और समाज में उसे लाया। दोनों ने इस बात को स्वीकार। अनुष्का संग फोटो वायरल होने के बाद फिर एक बार चर्चा में आए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। हमेशा अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो महादेव की भक्ति की बात हो या फिर जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का अवतार लेने का अंदाज हो। तो कभी तेज प्रताप होली पर बिना हेलमेट स्कूटर पर हुड़दंग करते हुए भी नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मालदीव में मेडिटेशन करते हुए नजर आए थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है। एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बैठक में जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई। इस दौरान अगली जनगणना में जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की गई। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। दिल्ली में एनडीए ने सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में सभी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। बैठक में जातिगत जनगणना, बिहार चुनाव, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एनडीए की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया। जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। एनडीए के सीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को सोच संभलकर बोलने को कहा, भाषणों में संयम रखने और बेवजह की बातों से बचने को कहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सीजफायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की। एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में सभी नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में तमाम राज्यों ने अपने यहां हुए विकास के कामों की प्रेजेंटेशन दी। यूपी की तरफ से महाकुंभ को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई। सीएम योगी ने बैठक में बुकलेट वितरित कराई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग ने बताया कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहे तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। बीजेपी और अर्थशास्त्रियों ने इस पर खुशी जताई है।
भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आईएमएफ के आंकड़ों से हवाला देकर बताया कि जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। बीजेपी ने इस पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से में जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये निश्चित रूप से भारत और भारत के लोग जिस प्रकार से एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसी का ये प्रस्तुतिकरण है। अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की सफलता पर खुशी जताई है। ये हमारी नीतियों का सफलता की निशानी है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बन गए। हमने जापान को ओवरटेक किया है, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज 4 दिन की रिमांड पूरी हो रही है। ऐसे में हिसार पुलिस आज फिर उसे कोर्ट में पेश करेगी। 16 मई को हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। जासूस ज्योति की आज हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्योति के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के डिलीट किए गए चैट और वीडियो रिकवर कर लिए गए हैं। मोबाइल और लैपटॉप से डेटा रिकवर किया गया है। इसमें कई वीडियो और चैट शामिल हैं। वीडियो और सैन्य जानकारियां भी पाकिस्तान भेजने का शक है। फॉरेंसिक लैब से यह डाटा पुलिस को भेजा गया है। ज्योति की 4 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। डेटा के आधार पर पुलिस कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। कई राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ की तैयारी में है। अभी तक ज्योति से 3 राज्यों की पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बर्बाद नूर खान एयरबेस की नई तस्वीरें सामने आई हैं। भारत ने जिस जगह पर हमला किया था उसके पास की पूरी कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे भारत के हमले से बहुत बड़े नुकसान की पुष्टि होती है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर है मारे गए आतंकियों के मजार की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इस मजार को पाकिस्तानी सेना ने शंकरगढ़ में 11 साल पहले उन 6 आतंकियों की याद में बनाया था जिन्हें घुसपैठ की कोशिश करते समय बीएसएफ ने मार गिराया था। इसके बाद वहीं पर पाकिस्तानी सेना ने उन आतंकियों की याद में मजार बना दी और हर साल वहां पर मेला लगता था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी लोग शामिल होते थे। लेकिन 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने आतंकियों के उस मजार को भी तबाह कर दिया। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत की वैश्विक पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद ने इस प्रगति को संभाल कर रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि देश को इस मुकाम की हिफाजत करनी चाहिए और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उनका यह बयान भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख को दर्शाता है। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world, that we have emerged beyond Japan
as the fourth largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We will not allow anybody to to distract us from this purpose, etc. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय प्रवासियों ने उत्साह से स्वागत किया। साथ ही गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन का समर्थन किया और कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। I assure the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice.